नमस्कार दोस्तों। मैं पूजा सेन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी का जीवन अच्छा चल रहा होगा, सभी का काम बढ़िया चल रहा होगा। और सभी अपने जीवन में अपनी मनपसंद की चीज़ें कर रहे होंगे। और नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब करने लग जाना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे समझ तो आती रहेगी, तो करना अपने मन की भी करनी चाहिए हमको, क्योंकि आफ्टर ऑल जीवन अपना है, अपने आप को भी तो खुश रखना होता है। तो जीवन में दोस्तों किसी भी चीज़ को लेकर ऑप्शंस हमेशा कम होने चाहिए, कम रखने चाहिए, क्योंकि निर्णय लेने में आसानी रहती है। जितने कम ऑप्शन उतना आसान जीवन, उतना सरल जीवन। तो ऑप्शंस कम रखो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऑप्शंस को कैसे घटा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से निर्णय ले पाएँ, जल्दी निर्णय ले पाए। कम से कम उस डिसीजन लेने के मामले में तो आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, काम को टालें ना। बाकी तो यही होता है कि कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो हम टाल देते हैं चीज़ें। और कल कल सोचेंगे, कल सोचेंगे, कल डिसाइड करेंगे, कल डिसाइड करेंगे, करते करते ऐसा टाइम निकलता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ जो हम कल परसों सोच रहे थे उसे सोचते सोचते 6 महीने निकल गए होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अभी मैं मेरे फ़ोन की गैलरी वगैरह चेक कर रही थी, या कुछ ऐसी चीज़ें मतलब मेरे फ़ोन में ऐसे ही कुछ चीज़ें देख रही थी, तो उनको देख के मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं मतलब नवंबर दिसंबर के लगभग सोच रही थी, जो मैंने अब जाके करी है। तो मैंने कहा कि मुझे मतलब मैंने सोचा कि मुझे इतना छोटा सा काम करने में या इतना छोटा सा डिसीजन लेने में 6-7 महीने कैसे लग गए। कहने का मतलब जो डिसीजन मैंने इस जून महीने में आके लिया है, उस चीज़ के बारे में मैं नवंबर दिसंबर अक्टूबर के लगभग सोच रही थी। मतलब डिसीजन लेने के मामले में इतनी पीछे कैसे। तो मैं सोच रही थी कि यार अभी जैसे कि अभी डिसाइड कर दिया और थोड़ा सा काम शुरू हुआ, तो फिर सोचा कि यार ये इतना भी कोई मुश्किल डिसीजन नहीं था भाई, इतना भी कोई निर्णय लेना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। जो मैंने अभी डिसाइड किया, जो निर्णय मैंने अभी लिया, यही काम मुझे पहले ही करना था, ठीक है। तो उस काम को मैं डिले क्यों कर रही थी यूँ ही फालतू में। अब जीवन के ये 6-7 महीने कहाँ गए, इनका कोई हिसाब है क्या? इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब पीछे मुड़ के देखे तो देखते हैं कि ना तो कुछ गिनाने जैसा कुछ काम किया है, ना ही कुछ नज़र आता है कि कुछ इन्जॉय भी किया हो, कुछ कहीं घूमे फिरे हो। ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। बस खाली नज़र आते हैं कि 6-7 महीने ऐसे निकल गए ब्लैंक, बस टाइम था और गुजर गया, और कुछ भी नज़र नहीं आता इस मामले में। तो डिले नहीं करना है हमें, इतना काम नहीं टालना है। डिसीजंस तो पक पक पे लेने होते हैं, और डिसीजन ही तो लेने होते हैं। तो ये निर्णय की क्षमता हम सभी में होनी चाहिए, निर्णय लेने की। क्योंकि मैं सोच रही थी सच में, इतना छोटा सा काम था जिसका मुझे डिसीजन लेना था, निर्णय करना था, कुछ भी हो एक्स वाई जेड। तो उस चीज़ के बारे में मुझे रेफरेंस पता लगा कि मैं उस चीज़ के बारे में अक्टूबर नवंबर के दिनों में सोच रही थी, दिसंबर के लगभग भी यही बातें चल रही होती थी हमारी, और अब जाके मैंने वो काम किया है। तो यही काम मैं पहले ही कर सकती थी, कम से कम इतना टाइम जाता तो नहीं। तो बस यही। तो ऑप्शंस कम रखो किसी भी चीज़ को लेकर। और आज भी आज भी अब भी ऐसा ही होता है, जैसे कि मैं किसी भी छोटी सी चीज़ को लेकर सोचने लगती हूँ, या कहीं पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो ऑब्वियसली अपन कंफ्यूज तो होंगे ही। तो कन्फ्यूजन में जब मैं होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ पहले से हो रखी है, मतलब ऐसा ही मेरे साथ पहले भी हुआ, सेम इसी सिचुएशन से मैं पहले भी निकली हूँ। तो ये जो मतलब मेरी गलतियाँ बार बार रिपीट हो रही है, तो ये रिपीट क्यों होती है, मैं खुद भी यही सोच रही थी कि मतलब ये क्या दिक्कत है। मतलब आज भी मैं जैसे सेम वैसे ही पहले की तरह ही मतलब काम को ऐसे टालने के बारे में सोच रही थी। मतलब आज नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा। तो मैं सोच रही हूँ कि यार यही तो गलती मैंने अभी कल परसों मैंने यही तो सोचा था कि मैंने ये पहले गलती करी थी, और आज मैं सेम मतलब प्रोसेस दोहरा रही हूँ, या वही सेम गलती मैं आज वापस कर रही हूँ काम को टाल कर। तो एक डिसीजन ही तो लेना होता है जो हम टालते रहते हैं। तो डिसीजन बाद में लेंगे, चाहे आज लेंगे, डिसीजन तो हमें लेना है। तो क्यों ना उसे मतलब धीरे धीरे ऑप्शंस को, जितने ऑप्शंस हमारे सामने हो उनको सामने ला के रख दे, धीरे धीरे उनको कट करके उनको कम करते जाए। लास्ट में 2 से 3 ऑप्शंस बचे, और फिर उनमें से 2 या 3 ऑप्शन में से हम डिसाइड करें कि हमें
क्या करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी किसी भी जीवन में किसी भी मामले से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो। तो बस यही, तो बस सार ये है कि ऑप्शंस कम रखो, जितने कम ऑप्शन उतना कम कन्फ्यूजन, जितना कम कन्फ्यूजन उतना जल्दी अपन निर्णय ले सकेंगे, और जितना जल्दी निर्णय ले सकेंगे उतना जल्दी जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, आगे चल सकेंगे, मतलब जीवन चलता रहेगा। जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे और तब तक तो हमारा जीवन रुका रहता है। क्योंकि बस सेम यही है ना, जैसे कि अभी पिछली चाहे जो बात रही हो उसके बारे में जब मैंने पहले सोचा था, तो ये बीच में 6-7 महीने निकले, ये ऐसे ही तो निकले ना कि भाई हाँ जब मैं डिसाइड करूँगी तब काम शुरू होगा, जब मैं डिसाइड करूँगी तो काम शुरू होगा। तब मैंने कभी डिसाइड किया ही नहीं, काम शुरू हुआ ही नहीं। अब जाके डिसाइड किया है तो अब जाके काम शुरू हुआ है। तो ये डिसीजन मैं पहले ले लेती तो काम भी पहले शुरू हो जाता। बस यही बात है, हमें अक्ल थोड़ी बाद में आती है, और जब अक्ल बाद में आती है और जब तक अक्ल आती है हमें, तब तक हम बहुत पीछे हो चुके होते हैं या बहुत ज़्यादा गड़बड़े हो चुकी होती है। बस तो फिर यही चीज़ें हैं जो कुल मिला के ये है कि हमें चीज़ें बाद में समझ में आती है, जबकि ये चीज़ें थोड़ी पहले थोड़ी टाइम पे समझ में आ जाए तो जीवन थोड़ा चलना आसान हो जाए। बस यही, और तो कुछ नहीं। और दूसरा ये है कि काम को टाले ना, किसी भी मतलब काम को टालने की आदतें इतनी ख़राब है ना, हर इंसान इससे आजकल मैं देखती हूँ कि इससे ये आदत मैं सभी लोगों में लगभग देखती हूँ, जो कि हानिकारक है, हर किसी के लिए हानिकारक है, मेरे लिए हानिकारक है, आपके लिए हानिकारक है, समाज में हर किसी के लिए हानिकारक है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती है, किसी को आगे कर देती है, किसी को पीछे कर देती है, किसी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर देती है, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब इंसान इन आदतों की वजह से पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। तो ये सब होता है, छोटी छोटी चीज़ें इंसान को अलग बनाती है, बेहतर बनाती है, इन पर हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि हम नहीं देते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ ये वाली चीज़ अपन मन के मामले में भी रख सकते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं या हम काम को क्यों टालते हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा आसान चीज़ों की तरफ भागता है। इसको मतलब इतना संघर्ष करना, इतना स्ट्रगल करना या इतनी मुश्किल झेलना पसंद कहाँ आता है। ठीक है, आराम चाहिए होता है, सभी को आराम चाहिए होता है। तो बस यही मन का क्या है, देखो जीवन में मन की करनी चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हर चीज़ दिमाग से नहीं सोची जा सकती है। जो चीज़ें हमें खुश करे, जो चीज़ें हमारे मन की हो हम वो करें, ठीक है, ताकि आफ्टरऑल जीवन का उद्देश्य क्या है कि इंसान खुश रहे अपने जीवन में। तो खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हमें हमारे मन की कुछ चीज़ें हो, ठीक है, जो हम चाहें वो हमें मिले, हमारे मन के अनुसार कुछ काम हो, हमारी इच्छा अनुसार भी कुछ काम हो। तो मन की हम सुने, ये ज़रूरी है। हर मोड़ पे हमें हमारी मन की सुननी चाहिए, हमारा मन क्या कहता है, हम क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो ये हमें सुनना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ हमें मन की नहीं सुननी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊँ कि किसी दिन मान लो कि आप किसी चीज़ की पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो मन ऐसा कहता है कि जैसे आपने 3 दिन सेम प्रोसेस कर ली, 4 दिन सेम प्रोसेस कर ली, तो 5वें 6ठे दिन मन जाके कहता है कि नहीं नहीं अब तो आज तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। फिर आपको मन तरह तरह के बहाने बताएगा, जैसे कि झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, ये भी तो ज़रूरी काम है। अरे दोस्तों से बहुत दिन हो गई बात नहीं करी, दोस्तों से कांटेक्ट में रहना भी तो ज़रूरी है, उनसे बातें करना भी तो बहुत ज़रूरी है, दोस्त भी तो रखना ज़रूरी है। मतलब रखना सब कुछ ज़रूरी है, सब चीज़ें अपनी जगह पर सही है, घर के काम भी ज़रूरी है, अपने जो भी रोज़ की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना भी ज़रूरी है, दोस्तों से कांटेक्ट में रहना, दोस्ती बनाए रखना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, रिश्तेदारियाँ बनाए रखना या उनको निभाना, ये सब भी ठीक है। लेकिन उस मन की आदत देखो आप, वो आपको उस टाइम पे भटकाएगा जिस टाइम पे उसे उसका काम करना होता है, जिस टाइम पे आपको आपका इम्पोर्टेंट काम करना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा दृढ़ निश्चय रहना पड़ता है, थोड़ा डिटरमाइंड रहना पड़ता है कि नहीं, जो आज के बारे में मैंने ये काम करने की सोची है तो इस काम को मैं आज ही करके रहूँगा या करके रहूँगी, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को लेकर कहते हैं कि आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए जीवन में, ताकि आप जो सोचें उसको आप करें भी, ठीक है। शायद मेरे मामले में ये जो मन अपन को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भटकाता रहता है, इसी संदर्भ में अपने बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मति ना चालिए, मन पलक पलक में हो। तो मन का क्या है, मन कभी लोभी हो जाता है, कभी लालची हो जाता है, कभी चंचल तो कभी चोर हो जाता है। तो
मन के मते ना चालिए मन पलक पलक में। और जितनी बार हमारी पलकें झपकती है उतनी बार मन अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, या उतनी बार मन अलग अलग चीज़ें करने के बारे में सोचता है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये सब कुछ। तो जीवन में कुछ कुछ जगहों पर हमें थोड़ा सा डिटरमाइंड रहना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये करना है तो यही करना है, बाकी सारे काम बाद में। पहले जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसे फिनिश करना है, या आज के लिए जो मैंने काम डिसाइड किए हैं, आज के बारे में जो मैंने काम सोचे हैं, मुझे वो ख़त्म करना है। ठीक है, आपके दैनिक जीवन में भी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, हमारे सबके दैनिक जीवन में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं वैसे तो बस यही आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक सही पहुँची होगी, जैसे मैं कहना चाहती थी वैसे ही। तो भटकना नहीं है, कुल मिला के मन की सुननी है, लेकिन कुछ जगह मन की नहीं भी सुननी होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना होता है, ये डिटरमाइंड रहना होता है, ऑप्शंस कम रखने होते हैं, जितने कम ऑप्शन उतना आसान जीवन। बस यही। थैंक यू।